Hello students, I am Ajipal sir from Vivekanand School Bani, class 12th physics. Next topic is expression for electrostatic potential energy for a system of charge. हमने यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। मीन टू से दैट काफ़ी सारे चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। पहले तो हमने एक सिंगल चार्ज के लिए निकाली थी, अब हम सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए निकालेंगे, ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए निकालेंगे। ओके, electrostatic potential energy of system of point charge as the total amount of work done in bringing the various charge to their respective position from infinity। तो इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे हम सोर्स चार्ज रखते हैं क्यू से, यहाँ पे हम फर्स्ट टेस्ट चार्ज रखते हैं, हम सेकंड टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज से जहाँ लाने के लिए हमें जितना इस चार्ज वर्क करना पड़ रहा है और इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के पास लाने के लिए जितना आपको वर्क करना पड़ रहा है, इन दोनों के वर्क को अगर आप सम कर दोगे, ये मान लो W1 है, ये W2 है, तो हमारे पास टोटल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। इसके अंदर आपको 2 पॉइंट चार्ज दे रखे होंगे। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1 इज, देखो फर्स्टली यहाँ पे P1 पॉइंट P1 है, यहाँ पे P2 पॉइंट है। ओके, यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखे हैं 2 पॉइंट। यहाँ पे Q1 चार्ज पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे Q2 चार्ज पड़ा हुआ है। Q2 चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेके आए हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 2 चार्ज हो गए, Q1 हो गया, एक Q2 चार्ज हो गया। ओके, 2 चार्ज आर प्रेजेंट हियर। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2, आपने P2 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू चार्ज Q1 के लिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इस पॉइंट पे पड़ेगा ना, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q1 बाय में R12 क्या है, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। ओके, by definition in carrying charge Q2 from infinity to P2, आपको पता है वर्क क्या होता है, कितना आपको वर्क डन करना पड़ रहा है किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P2 पे लाने के लिए। तो ये यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए जितना आपको वर्क करना पड़ रहा है वो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो सिंपल ये होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन होगा। तो आपने वर्क डन अब निकालना है। अभी देखो वर्क डन क्या होता है, आपको फार्मूला पता है वर्क डन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। यहाँ पे आपने निकाल लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इसको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आपका वर्क आ जाएगा। ओके, सिंपल आपने ये करना है। मतलब वर्क अगर आप 2 चार्ज है ना, 2 चार्ज के लिए आप वर्क निकाल रहे हो, तो दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई 4πε0 R12, ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज। अब आपने सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्ज एट गिवन पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी। तो सभी जितने भी पॉइंट चार्ज पड़े हैं सभी का वर्क हम इसके अंदर ऐड करेंगे। In bringing the first charge Q1 to position P1, no work is done because all other charge are still at infinity and there is no field as W1 is equal to 0। अब ये देखो, मान लो यहाँ पे Q1, Q2, Q3 3 चार्ज पड़े हुए हैं। इस चार्ज को आप यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके आते हो, पॉइंट पे, तो इस चार्ज को आप यहाँ पे लेके आते हो, तो क्या आपको कोई वर्क करना पड़ेगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पहले से कोई चार्ज दूसरा नहीं प्रेजेंट जो इसको फोर्स लगाएगा, जो इसको धक्का लगाएगा कि तू ना इस पोजीशन के ऊपर। बट ये फर्स्ट ये इसके लिए Q1 चार्ज के लिए जो वर्क होगा क्योंकि वो 0 होगा। ओके, it is equal to the total amount of work done in assembling all the charge at given position from infinity। आपको ये पता चल गया कि आपने टोटल इसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है सभी चार्ज के लिए। फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क डन रहेगा वो 0 रहेगा। नेक्स्ट है when we bring Q2 from infinity to P2, okay, at a distance R12 from Q1। अब ये देखो फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क करेगा वो 0 रहेगा, सेकंड चार्ज के लिए वर्क करेगा, फर्स्ट चार्ज यहाँ पे आ चुका, Q1 यहाँ पे आ चुका पहले से, Q2 ओके, Q1 यहाँ पे आ चुका। अब Q2 के लिए इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आना आपने, तो जो आपने फर्स्ट आपने एक्सप्रेशन किया जिसमें 2 चार्ज प्रेजेंट थे वो वाला इसके अंदर फार्मूला लग जाएगा। W2 वर्क क्या हो जाएगा, Q1
Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 हो जाएगा। ओके, अब आपने तीसरा चार्ज लेके आना। तीसरे चार्ज के ऊपर अब देखो दो तरह का फोर्स लगेगा, एक फर्स्ट चार्ज के लगेगा, एक सेकंड चार्ज के लगेगा। इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P3 वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट Q1 एंड Q2, दो चार्ज के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और Q2 की पोटेंशियल मल्टीप्लाई Q3 चार्ज आ जाएगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब तीसरे चार्ज के लिए बात करें तो डिस्टेंस आपने थर्ड चार्ज के लिए लेना है, फर्स्ट से थर्ड चार्ज के लिए। पोटेंशियल का फार्मूला इतना सा। ओके, ये डिस्टेंस बीच में हो गया। तो ये सेकंड चार्ज के लिए 2 to R2 to 3, क्योंकि तीसरे चार्ज की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस आपने सेकंड चार्ज से थर्ड चार्ज के लेना है। ओके, ये आपका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R13 प्लस Q2 बाय में R23 मल्टीप्लाई Q3 हो जाएगा। ओके, इसको आप सोल्व करोगे सेम एज इट इज एज चार्ज Q4 के लिए यहाँ पे 3 चार्ज आ जाएंगे क्योंकि तीसरा चार्ज भी इंक्लूड हो जाएगा। Q1 1 4, 2 4 के लिए, 3 4 के लिए। ओके, तो अब आपने टोटल निकालनी पोटेंशियल एनर्जी, तो सभी को ऐड कर दोगे। फर्स्ट आपके पास आप पता ही है वो 0 हो गया था क्योंकि चार्ज ही नहीं कोई प्रेजेंट था। सेकंड हो गया ये। ओके, थर्ड का हो गया, फोर्थ का हो गया, ये मल्टीप्लाई किया अंदर। ओके, नेक्स्ट अब इसको आपने सोल्व करना है। अब ये देखो यहाँ पे 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, यहाँ पे 2 3 2 4 3 4 है। ओके, तो इसलिए आप इसका एक समेशन यूज कर लोगे। ओके, जो वर्क होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑल पेयर, सभी पेयर के लिए Qj Qk Rjk। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये J1 यहाँ इस पॉइंट के लिए, ओके, और K इस पॉइंट के लिए, J के नीचे। अब देखो यहाँ पे 1 2 आ रहा है तो हमेशा यहाँ पे भी 1 2 आता है। 1 3 यहाँ पे भी 1 3 आता है। 1 4 है, यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस यूज करोगे? यहाँ पे दूसरा डिस्टेंस आपने यूज करना जो आपको निकालने के लिए कैलकुलेट करोगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे 1 4 आएगा। ओके, यहाँ पे 2 3 है, 2 3 2 4 2 4, वही आना है जो यहाँ पे ऊपर होगा वही नीचे आएगा। ओके, नेक्स्ट अभी देखो एनर्जी निकालनी है। अब ये देखो 1/2, इसको 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पे? ओके, 1/2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पे हर एक फैक्टर 2 बार रिपीट होता है। ओके, जब आप यहाँ पे वैल्यू असाइन करोगे ना, ये देखो दी फैक्टर 1/2 यूज्ड बिकॉज समेशन के लिए व्हेन j इज इक्वल टू 1 k इज इक्वल टू 2, जब आपने ये वाला j1 यूज कर लिया, k2 यूज कर लिया, जब ये j2 यूज करोगे, k1 यूज करोगे, ये वैल्यू तो सेम आएगी ना। J1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है। ओके, पेयर सेम बनेंगे तो हम इन दोनों में से आपको तो एक ही पेयर लेना पड़ेगा, तो इसलिए पहले से उसको 1/2 से आपने डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पे आपने अलग अलग असाइन किया। ये देखो J इज इक्वल टू 1 to n, K इज इक्वल टू 1 to n। J कभी भी K के बराबर नहीं होगा। ओके, क्योंकि कभी भी यहाँ पे ऐसे नहीं आई थी, ऐसे वैल्यू कभी भी नहीं आई थी। ओके, हमेशा चेंज होती थी वैल्यू। ओके, ऐसे बोल रहा हूँ, Q1 बाय R11 हमेशा यहाँ पे वैल्यू चेंज होती थी, कभी भी J और K बराबर नहीं थे। ओके, तो ये 1/2 फैक्टर आपको समझ आ गया होगा कि कभी भी जब हम J1 यूज करेंगे K2 तो उसके अपोजिट जब पेयर आएगा तो वो इनमें से एक ही पेयर हमें लेना पड़ेगा। ओके, हम इसको यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, बट अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो इसको चेंज करते जाओगे। ओके, रीराइटिंग करने के लिए J इज इक्वल टू 1 to n Qj, जब जो चीजें सेम है वो कॉमन निकाल लिया। ओके, यहाँ पे Qj बाहर निकाल लिया क्योंकि J के लिए समेशन इतना सा यूज होना है। फिर K 1 to n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qk Rjk। ओके, अब यहाँ पे जो ये वाला है ना, ये वाली टर्म वो पोटेंशियल की टर्म बन चुकी है। ओके, ये पोटेंशियल बन चुका है, इसको Vj भी लिख सकते हैं। ओके, तो Vj पोटेंशियल लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ भी नहीं। ओके, तो Vj की वैल्यू ये वाली है, बस आपने यहाँ तक करना। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, मेक देयर नोट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।